नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में दिख रही भीड़, शाम में अलग अलग मंदिरों से निकाली जाएगी शिव बारात। महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी के मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। यहाँ प्रमुख मंदिरों के साथ ही चौक चौराहों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जहां सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भीड़ है। इसमें प्रमुख रूप से मंदिर सुरेश्वर धाम, जगन्नाथ मंदिर, कोकर स्थित शिव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई है। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में विशेष सजावट किया गया है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। रांची के पहाड़ी मंदिर के सभी मार्गों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। पहाड़ी मंदिर में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाओं के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राजधानी के अलग अलग मंदिरों में इस अवसर पर लाइट एवं फूलों से सजावट भी देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अलग अलग मंदिरों से शिव बारात का आयोजन भी किया गया है, जो शाम 6 बजे के बाद निकाली जाएगी। जहां प्रमुख रूप से शिव बारात पहाड़ी मंदिर से निकाली जाएगी। बारात के साथ ही शिव विवाह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत राज्य के कई मंत्री और आला अधिकारी भी भाग लेंगे। झारखंड से ओडिशा जा रही बारातियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। झारखंड से ओडिशा जा रही बारातियों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। अपुष्ट सूत्रों ने मृतकों की संख्या 8 बताई है। दुर्घटना ओडिशा के लाठीकाटा इलाके में हुई है। दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का राउरकेला के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार 7 मार्च की देर रात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बारातियों को लेकर वाहन ओडिशा गया था। बारात पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित वन पोसैता के गोराई सरदार के बेटे गणेश सरदार की बारात गुरुवार की रात लाठीकाटा के लिए निकली थी। बाराती मैक्स पिकअप में सवार थे। रास्ते में पिकअप के पलट जाने से उसमें सवार कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। वन पोसैता झारखंड में है, जबकि जिस जगह दुर्घटना हुई वह लाठीकासा इलाका उड़ीसा में पड़ता है। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से राउरकेला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के 67 केंद्रों पर मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच कल से। झारखंड में मैट्रिक एवं इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 9 मार्च से शुरू होगा। राज्य में 67 केंद्रों पर कॉपियों की जांच होगी। मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 36 व इंटर के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन को लेकर जैक कार्यालय में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त उप निर्देशक, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व केंद्र निर्देशक की बैठक की गई है। बैठक में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह व सचिव SD तिग्गा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में परीक्षकों को एक दिन में 50 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। मूल्यांकन केंद्र में बाहरी व अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। मूल्यांकन कार्य सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। 50 साल के बुजुर्ग ने किया विक्षिप्त युवती का रेप। मुखिया बेटे ने रची पीड़ित युवती की हत्या की साजिश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 55 साल के बुजुर्ग ने गांव की मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ रेप किया। गांव के एक व्यक्ति को इसकी जानकारी मिली तो उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। आरोपी बुजुर्ग के बेटे को इसकी जानकारी मिली तो विक्षिप्त युवती की हत्या के इरादे से उसे जंगल की तरफ ले गया। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो जंगल में प्रवेश कर युवती की जान बचाई गई और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के मोरिंग पंचायत की है। यहाँ मोरिंग पंचायत के मुखिया विकास इंदवार के पिता पतुरा गांव निवासी रामू इंदवार पर आरोप है कि उन्होंने मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। लोगों ने मुखिया के पिता को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। दुष्कर्म की इस घटना का मामला सामने आने के बाद युवती को आरोपी के मुखिया बेटे और उनके सहयोगियों द्वारा जान से मारने की साजिश भी रची गई थी, मगर समय पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। युवती को जंगल की ओर ले जाने के दौरान मुखिया और आरोपी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। 17 साल बाद होगी झारखंड जेट की परीक्षा। मई जून 2024 में एग्जाम। झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 17 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है।
परीक्षा का आयोजन मई-जून 2024 में किया जाएगा। इसके लिए जेपीएससी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 पेपर में होगी। पहला पेपर टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से संशोधित होगा। वहीं दूसरे पत्र की परीक्षा संबंधित विषय की होगी। इसमें 2-2 अंकों के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर की परीक्षा लगातार होगी। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। गौरतलब है कि झारखंड के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के उम्मीदवारों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जेपीएससी द्वारा इससे पहले साल 2007 में जेट का आयोजन किया गया था। हालांकि इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की जांच अब भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। देवघर में दर्शन के लिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन, सुबह 4:30 बजे खुले पट, 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान। महाशिवरात्रि पर सुबह 4:30 बजे बाबा बैजनाथ धाम मंदिर के पट खोल दिए गए। देवघर में अब तक 30,000 लोगों ने जलाभिषेक किया है। आज 1.5 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। दर्शन के लिए मंदिर से 5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। भोलेनाथ के दर्शन को लेकर गुरुवार की शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। महाशिवरात्रि के दिन बाबा दूल्हा होते हैं। उनके श्रृंगार की जगह भव्य चतुष्प्रहर पूजा की जाती है। इसलिए सुबह मंदिर का पट खुलने से लेकर बंद होने तक भक्त बाबा पर जलाभिषेक कर सकेंगे। आज पूरे दिन वीआईपी दर्शन पर रोक लगी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 3 बजे पट खुलने के बाद पारंपरिक कांचा जल पूजा और सरदारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जलाभिषेक रात के करीब 9:30 बजे तक जारी रहेगा, लेकिन श्रृंगार पूजा नहीं होगी। 9:45 बजे के करीब मंदिर के गर्भगृह को साफ कर पट बंद किया जाएगा। विधायक इरफान अंसारी ने की महाशिवरात्रि की पूजा, रखा उपवास। भाजपा नेताओं को रोजा रखने की दी नसीहत। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी शिव के रंग में रंगे हुए हैं। उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, माथा टेका। विधायक ने उपवास भी रखा है। भाजपा वालों को ढोंगी बताया। रमजान में रोजा रखने का नसीहत भी दी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विधायक इरफान अंसारी ने शिव मंदिर में पूजा की और उपवास रखा है। उन्होंने जामताड़ा के राजबाड़ी स्थित पुराने शिव मंदिर में जाकर पूजा की है। विधायक ने भगवान शिव से सबको शक्ति प्रदान करने की मंगल कामना की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी वालों को नसीहत भी दी। विधायक इरफान अंसारी ने पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शिव की महिमा को अपरंपार बताया जाता है। कहा कि शिव में शक्ति है, सबको शक्ति प्रदान करे और सबका मंगल हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले ही 2 शादी कर चुका था पति, दहेज में मांग रहा था बाइक, सास ने पिला दी खटमल मारने वाली दवा। 6 महीने पहले शादी हुई, ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया तो थाने में शिकायत दर्ज कराई, कार्रवाई नहीं हुई। महिला 4 महीने की गर्भवती थी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान थी। शादी के बाद यह भी खुलासा हुआ कि उसका पति पहले से ही 2 शादी कर चुका है। मामला गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के कतरी गांव की है। 18 साल की गर्भवती महिला तरन्नुम परवीन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसे जहर देकर मार दिया गया। एसपी के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी अंकिता साहू खुद मामले को देख रही हैं। पिता शमशेर अंसारी ने ससुराल के 6 लोगों और अपने दामाद तबरेज अंसारी, सास सबीरन बीवी और उसकी बेटी अख्तरी खातून, सरवरी खातून, बेटा परवेज खान और अफरीदी खान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का समय बदला। रांची पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के समय में शुक्रवार 8 मार्च को बदलाव किया गया है। लिंक रेक के देरी से चल रही वजह से 1, 2, 3, 6, 6 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदला गया है। यह ट्रेन आज करीब 2.5 घंटे विलंब से रवाना होगी। रांची स्टेशन से इस ट्रेन के खुलने का समय 2:25 है, लेकिन आज यह ट्रेन 4:55 पर रांची से प्रस्थान करेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। गढ़वा कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक कर्मी ने नाबालिग बेटे को 2 हफ्ते तक रखा कब्जे में, ग्रामीणों के दबाव पर छोड़ा।
माइक्रो फाइनेंस बैंक के माध्यम से जिस महाजनी प्रथा से गरीबों को राहत देने एवं समूह के माध्यम से लोगों को छोटे कर्ज देकर उन्हें स्वावलंबी बनने की परिकल्पना दी गई थी, वैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मी गरीबों का महाजनों से भी ज्यादा शोषण करने लगे हैं। ऐसा ही मामला जिले के श्री बंसीधर नगर शहर के हेनहो मोड़ के निकट संचालित सैटिन माइक्रो फाइनेंस बैंक से सामने आया है। यहाँ एक मां के कर्ज नहीं चुका पाने पर उसके नाबालिग लड़के को 14 दिनों तक बैंक में बंधक बनाए रखने का मामला है। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप एवं बच्चे की मां के द्वारा किसी तरह जुगाड़ कर 3,000 रुपए बैंक मैनेजर को देने के बाद बच्चे को मुक्त किया गया है। नाबालिग भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहनिया गाँव का रहने वाला है। झारखंड के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार। 12 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम, चढ़ेगा पारा। 13 को बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में तेज धूप की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। 12 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने अब 13 मार्च को बारिश की संभावना जाहिर की है। इस दौरान झारखंड में कुछ जगहों पर आसमान में हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। तापमान में थोड़ी बढ़त के आसार जरूर हैं। धीरे धीरे तेज धूप की वजह से तापमान बढ़ने से गर्मी का भी एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश गुराबंधा पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है। राज्य में उच्चतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिन में इसमें 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने के आसार हैं। रांची रेल मंडल ने चलाई वुमेन स्पेशल ट्रेन। महिलाओं ने संभाला हर एक मोर्चा, बराबरी का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल की ओर से महिला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी तक जाएगी। इस ट्रेन का संचालन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रेन में तैनात टीटी, गार्ड, ड्राइवर और सुरक्षा के लिए आरपीएफ सभी महिला हैं। ट्रेन चला रही लोको पायलट दीपाली अमृत ने कहा कि आज महिलाएं समाज में 50% हिस्सेदारी के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आज अगर महिलाएं समाज में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं तो इसमें पुरुषों और समाज के अन्य वर्गों का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि आमतौर पर महिलाओं के बारे में समाज के कई लोगों का मानना है कि वे जिम्मेदारियों से भरा काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन आज महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से सबल हैं। आज के आधुनिक युग में महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विकास भारती में फूलो झानो दीदी सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विकास भारती बिशुनपुर ने फूलो झानो दीदी सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन रांची स्थित विकास भारती के केंद्र पर किया गया। कार्यक्रम में 11 विशिष्ट दीदियों को अंग वस्त्र, मोमेंटो व श्रीफल भेंट किया गया है। 600 दीदियों को अंग वस्त्र व 21 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सहायता राशि का चेक दिया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री चामी मुर्मू, रांची विश्वविद्यालय की ओएसडी डॉक्टर स्मृति सिंह, इग्नू की संयुक्त निर्देशक रागिनी राय, विकास भारती की उपाध्यक्ष रंजना चौधरी व अन्य गणमान्य भगिनी उपस्थित थी। शोल्डर लाइट से लैस हुए ट्रैफिक जवान, लापरवाह वाहन चालकों से निपटने में करेगी मदद। राजधानी रांची के ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को शोल्डर लाइट का वितरण किया गया है। शाम के वक्त ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को यह लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान अब अंधेरी रात में भी दूर से नजर आएंगे और पुलिस कर्मियों को शोल्डर लाइट से लैस किया गया है। शोल्डर लाइट लगने से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रात में ड्यूटी करने में आसानी होगी और वे दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। कार की टक्कर से साइकिल सवार की हुई मौत। जानकारी के अनुसार बेरमो अनुमंडल के स्वांग महावीर स्थान का मुन्ना चौहान करीब 40 वर्षीय शुक्रवार को साइकिल से कोयला लेकर आईईएल गेट की ओर जा रहा था। वहीं पीछे से फुसरो की ओर से शादी समारोह से लौट रहे विष्णुगढ़ की ओर से जा रही वैगनार गाड़ी संख्या JH02BK0613 ने
कोयला लोड साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आईएल थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वहीं इसी संबंध में आईएल थाना के प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 6 बजे सुबह शिवरात्रि के मौके पर वह मंदिर के निरीक्षण के लिए निकले थे। तभी आईएल गेट के समीप एक व्यक्ति एवं साइकिल का कोयला बिखरा पड़ा हुआ था और कुछ ही दूरी पर एक वैगनार गाड़ी खड़ी थी। घायल को ऑटो से लेकर आरडीआर हॉस्पिटल पहुंचे। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धान क्रय का लक्ष्य 60 लाख क्विंटल, 2 माह में खरीद हुई 10.90 लाख क्विंटल। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में सरकार की ओर से राज्य के किसानों से धान की खरीदारी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से धान खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रति क्विंटल 117 रुपए बोनस की राशि भी शामिल है। इसके बाद भी किसान सरकार को धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि 2 माह से अधिक समय गुजरने के बाद भी सिर्फ 18,686 किसानों से 10.90 लाख क्विंटल धान की ही खरीदारी हो पाई है। यह निर्धारित लक्ष्य 60 लाख क्विंटल का लगभग 19% है। अब सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए बचे 24 दिनों में किसानों से 49 लाख क्विंटल धान की खरीद करनी होगी। किसान कम कीमत पर धान बेचने को लेकर कई तर्क दे रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को धान बेचने के बाद राशि के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि बिचौलिया उनके घर से आकर नकद राशि देकर धान की खरीद करते हैं। धान की आर्द्रता के कारण कई बार धान लेने से इनकार कर दिया जाता है। अबू बकर सिद्दीकी कृषि सचिव बने रहेंगे, उत्कर्ष गुप्ता को निर्देशक माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 5 मार्च को दिए अधिसूचना में संशोधन किया है। सचिव कृषि विभाग अबू बकर सिद्दीकी को अगले आदेश तक सचिव खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है तथा उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उस आदेश को विलोपित किया गया है। अबू बकर सिद्दीकी कृषि सचिव के पद पर बने रहेंगे। इसी तरह उद्योग सचिव बन गए जितेंद्र कुमार सिंह को अगले आदेश तक सचिव कृषि बनाया गया था। उस आदेश को विलोपित कर दिया गया है तथा जितेंद्र कुमार सिंह को खान एवं वट्स विभाग का सचिव बनाया गया है तथा अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा खान आयुक्त रांची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रवि प्रकाश को योजना विकास विभाग में अवर सचिव बनाया गया। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व उपनगर आयुक्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पद पर पदस्थापित रवि प्रकाश को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव योजना एवं विकास विभाग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। महिला के गले में खुजली पाउडर डाला और 1 लाख ले उड़े उचक्के। नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक से एक अजीबोगरीब लूटपाट का मामला सामने आया है। यहां एक महिला से लूटपाट करने के लिए चोर उचक्कों ने नया हथकंडा अपनाया है। बाइक सवार 2 लुटेरों ने पहले तो महिला के गले पर खुजली वाला पाउडर डाला, इसके बाद 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना गुरुवार दोपहर की है। पीड़िता का नाम पुष्पा कश्यप है, जो हटिया उबरिया गांव की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ स्कूटी से स्टेट बैंक नामकुम में पैसा निकालने लगभग 2 बजे गई थी। 1 लाख रुपए निकालकर वह बैग में रखकर नामकुम सब्जी बाजार में खरीदारी कर लगभग 1 घंटे बाद अपने घर जा रही थी। उसके बाद उसके गले में तेजी से खुजली होने लगी और पीछे से आ रहे बाइक सवार ने कहा कि आपके गले पर पिल्लू चल रहा है। इस पर पुष्पा अपने बेटे को स्कूटी रोककर पिल्लू हटाने को कहा। बेटे ने स्कूटी रोकी और पुष्पा उतरकर गला खुजलाने लगी। उसी दौरान स्कूटी पर रखा बैग दोनों बाइक सवार उचक्के लेकर फरार हो गए। पुष्पा उनके पीछे भागी, लेकिन बाइक सवार तेजी से नामकुम बाजार की ओर भाग निकले। इसके बाद पुष्पा रोने लगी तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे संभाला। कुएं में मिली 3 साल की बच्ची की लाश, परिजनों ने गोतिया पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के मंटांड अजय टोला के रहने वाले पंकज महतो की 3 साल की बेटी अंजना कुमारी को एक कुएं से बरामद किया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान अंजना की मौत हो गई है। अंजना के पिता पंकज महतो ने बच्ची की हत्या करने का आरोप अपने रिश्तेदारों पर लगाया है। बच्ची के पिता का कहना है कि पूर्व से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर लोगों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मानटान के अजय टोला निवासी पंकज महतो की 3 वर्षीय बच्ची अंजना कुमारी गुरुवार को घर के पास से अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद
बच्ची की तलाश सभी जगहों पर की जाने लगी, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। अंत में ग्रामीणों ने गांव के कुएं में झगड़ डाला तो बच्ची उसी कुएं से मिली। बच्ची को कुएं से निकालने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची की हालत देखते हुए उसे SNMMCH भेज दिया। वहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता ने बताया कि हम सभी घर में खाना खा रहे थे, तभी बच्ची घर से बाहर खेलने निकली थी। कुआं में मिलने के बाद बच्ची के नाक से झाग निकल रहा था। उन्होंने गोतिया पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस आज लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करेगी जारी। 10 राज्यों की सीटों पर हुई चर्चा। कांग्रेस आज शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान बैठक कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पहली लिस्ट में 60 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। राज्यों में छत्तीसगढ़, केरला, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मेघालय, दिल्ली और कर्नाटक शामिल हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।